विभिन्न समितियां हैं, उनके कार्य। नचिकेत मोर समिति वित्तीय समावेशन और नए बैंक ढांचे की सिफारिश करने के लिए बनी थी। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। मालेगाम समिति सूक्ष्म वित्त क्षेत्र से, माइक्रो फाइनेंस फील्ड से संबंधित है। प्रथम एम नरसिम्हन कमेटी, ये वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित थी। और द्वितीय एम नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित थी। ठीक है, तो 2 बार नरसिम्हन समिति बनी है। प्रथम वाली वित्तीय क्षेत्र सुधार से, द्वितीय वाली बैंकिंग सुधार से संबंधित थी। तारापुर कमेटी भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता पर बनी थी। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर पर बनी थी। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग पे बनी थी। वांचू कमेटी प्रत्यक्ष कर पर बनी थी। राज मन्नार कमेटी केंद्र राज्य संबंधों पर बनी थी। चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर बनी थी। गाडगिल और कस्तूरी रंगन, ये पश्चिमी घाट से संबंधित समितियां हैं। गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। डॉक्टर सी रंगराजन वित्तीय समावेशन से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग से संबंधित है। आबिद हुसैन कमेटी लघु उद्योग से संबंधित, स्मॉल इंडस्ट्रीज से। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित है, कई बार आ चुका है। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। विजय केलकर समिति भी कर सुधार से संबंधित। गोस्वामी समिति औद्योगिक रोगड़ता से संबंधित है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार से। डॉक्टर कीर्ति पारिख समिति पेट्रोलियम संबंधी समिति। सच्चर समिति मुस्लिम सुधार संबंधी समिति। विभिन्न अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में उड़ीसा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव में है हरियाणा में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक नीति एवं अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान या दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है। अली यावरगंज राष्ट्रीय बाधिर संस्थान मुंबई में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में है। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है। लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो महाराष्ट्र में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। डीएनए अंगुली छाप एवं नैदानिक केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। पौध संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय फरीदाबाद में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है। दाल अनुसंधान निदेशालय, ये सब जो डायरेक्टरेट हैं, कानपुर में है। चावल अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR नई दिल्ली में है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची में है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT हैदराबाद में है।
केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान क्रीडा, ये कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजा मुंदरी आंध्र प्रदेश में है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान बनारस में है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है। बहुजन समाज ये संस्था है, इसका संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? वज्रयान बौद्ध धर्म। हीनयान, महायान और एक शाखा है वज्रयान भी, जैसे आपके भूटान में वज्रयान प्रचलित है, तो वहाँ बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तारा के नाम से। खाराई क्या है? संकटग्रस्त है, अभी हाल ही में चर्चा में भी थी। तो ये ऊंट की प्रजाति है, मैंग्रोव की चराई पर जीने वाली प्रजाति है, गुजरात की पालतू नस्ल है। ऐसे देश जहाँ पृथ्वी की अधिकांश जैविक प्रजातियाँ पाई जाती हैं मेगा डाइवर्स देश कहलाते हैं, जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। भारत व ऑस्ट्रेलिया सहित कुल कितने मेगा डाइवर्स देश हैं? तो कुल 17 मेगा डाइवर्स देश यूएनईपी ने घोषित किए हुए हैं। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2008 में आरंभ हुआ था राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। भारत का प्रथम राज्य जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया तो बिहार था। कैग की टीका टिप्पणी पर अंतिम कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? संसद की है। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उससे संसद के पटल पे रखवाता है। ठीक है। कैग की जो राज्य संबंधी रिपोर्ट है वो राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में रखवाता है। ठीक है। इसी तरीके से किसने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। वह जेल जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा जेल थी। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। किसका मकबरा अष्टभुजी है? 8 भुजाओं वाला है, सिकंदर लोदी का मकबरा। दक्षिण पूर्व एशिया में और ये भी पूछता है कि किस वंश के शासकों का मकबरा अष्टभुजी मिलता है? तो लोदी वंश के। दक्षिण पूर्व एशिया में किस शासक ने नौसैनिक अभ्यास कराया था? दक्षिण पूर्व एशिया में तो राजेंद्र प्रथम जो चोल राजा था उसने करवाया था। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कौन है? लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। इसने ऐसी ऐसी नीतियां अपनाई, खासकर बंगाल विभाजन की, जिससे लोगों में जो है राष्ट्रवाद की आंधी आ गई थी, जिसमें राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चला था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में रदरफोर्ड ने भाग लिया था? तो 23वें अधिवेशन में जो सूरत में हुआ था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसमें भाग लिया था। नियमित यौगिक क्रिया अपनाने वाला सूफी संप्रदाय कौन है? सत्तारी संप्रदाय। नियमित यौगिक क्रिया अपनाने वाला। गेहूं में बौनेपन का जीन नोरिन-10 है। चावल में बौनेपन का जीन डिजीवुजेन है और मक्के में बौनेपन का जीन ओपेक-2 है। कौन सा विटामिन सपनों को याद रखने में उपयोगी होता है? तो विटामिन B6। ये हमें सपनों को याद रखने में मदद करता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में प्रयुक्त होती है एनिमल चारकोल। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में। गांधी इरविन समझौते का प्रारूप किसने तैयार किया था? हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं, हड़प्पा कालीन जो स्थल है। राख का टीला संगनकल्लू और अन्य दक्षिण भारतीय स्थानों को कहते हैं। ये नवपाषाणकालीन स्थल है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य व लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया था। ठीक है। क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ? हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में मदहदा, दमदमा, सराय नहर राय, तीनों क्षेत्र कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? प्रतापगढ़ के दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों के भाग लेने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी, ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न समितियां और सुझाव क्या थे इनके? बलवंत राय मेहता कमेटी, ये सभी पंचायती राज से संबंधित हैं। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय प्रणाली, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय प्रणाली,
इन्होंने बीच का स्तर गायब कर दिया था, उसको नहीं रखा था, केवल निचले स्तर की जो ग्राम पंचायत थी और जिला पंचायत की। एल एम सिंघवी स्थानीय स्वशासन प्रणाली पर इन्होंने भी जोर दिया था। जी वी आर के राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की वकालत इन्होंने की थी। ठीक है, बाकी समितियों के बारे में हम पहले चर्चा कर ही चुके हैं। भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में। दरअसल 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान थे, 26 में लागू हुआ था। ठीक, पहली बार महिलाओं को मताधिकार। मतदाताओं को परिचय पत्र देने की सिफारिश किसने की थी? श्यामलाल शक्धर ने, मतदाताओं को परिचय पत्र देने की। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी को। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ कहाँ? ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह या विदंध माधव से संबंधित ऋषि कौन है? ऋषि गौतम रहुगण है। पारसी धर्मग्रंथ अवेस्ता या जिंद अवेस्ता किस वेद के समान माना जाता है? ऋग्वेद के समान माना जाता है, पारसी धर्मग्रंथ अवेस्ता। चिसापानी गार्ज स्थित है कहाँ पे? नेपाल में स्थित है गार्ज। संसार की सर्वाधिक वर्षा किस रूप में होती है? तो वर्षा के कई रूप होते हैं, जिसमें से पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, संवहनी वर्षा। तो सर्वाधिक वर्षा किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा के रूप में। तड़ित झंझावात की उत्पत्ति का आदर्श क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य रेखीय प्रदेश तड़ित झंझावात की उत्पत्ति का आदर्श क्षेत्र माना जाता है। मांडोवी जुआरी खाड़ी जो कि सबसे महत्वपूर्ण वृत्ताकार खुली खाड़ी है, वहाँ कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। मांडोवी जुआरी खाड़ी जो कि सबसे महत्वपूर्ण वृत्ताकार खुली खाड़ी है। सामान्य पारितंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है? तो स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के द्वारा। सही सुमेलन है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप रायसेन में स्थित है मध्य प्रदेश में। गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है और ताल उल मस्जिद भोपाल में स्थित है। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ये किससे संबंधित हैं? भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा इन्होंने प्रारंभ की थी। श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक हैं। अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल गायकी के संपादक हैं। वेंकटामही वंदे मातरम गीत का संगीत इन्होंने लिपिबद्ध किया था। किसने? वेंकटामही ने। विभिन्न कंपनियां, एल्युमिनियम कंपनियां और प्रमुख केंद्र इनके। बालको स्थित है कोरबा छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र के कोयना में। नालको स्थित है दामनजोड़ी उड़ीसा में। हिंडाल्को स्थित है रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। इंडाल्को स्थित है जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अलवाय केरल में। मालको स्थित है सलेम तमिलनाडु में। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी चित्रकारी कहते हैं। शुष्क बैटरियों के निर्माण में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? मैग्नीज का। विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र बाइराइट्स भंडार कहाँ पाया जाता है? मंगमपेट आंध्र प्रदेश में बाइराइट भंडार। मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती हैं? मन्नार की खाड़ी में। भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत। ठीक, धारणीय विकास की दृष्टि अगर देखा जाए तो विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत, पर्याप्त स्रोत, चूँकि नदी का जल हमको पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा अगर हम उसकी बात करें, अभी तो सौर ऊर्जा में धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन धारणीय विकास दृष्टि से अगर देखें विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत को अभी भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उससे न सिर्फ हमारा जल संबंधी आपूर्ति होती है, ठीक, पेयजल की आपूर्ति भी हो जाती है, उससे जल भी संरक्षित कर सकते हैं उसके माध्यम से, और विद्युत भी हमको प्राप्त होती है। होलार्ड क्या है? मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं दोस्तों। ठीक है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो चिपको आंदोलन का नारा है कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, अर्थात इसकी रक्षा करो,
वन की रक्षा करो तो स्थायी मितव्ययिता है, ये हमेशा काम देगी। ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? फास्फोरस चक्र, क्योंकि इसमें फास्फोरस जो है काफ़ी मात्रा में फास्फोरस निकलती है। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? अर्नीज नेस ने गहन पारिस्थितिकी। सीबक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट में बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत में भी पाया जाता है। ध्वस्त नगर कौन कौन है दोस्तों? कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत, ये सभी ध्वस्त नगर की श्रेणी में आते हैं। ठीक, कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत। इनमें से जो दोस्तों कुलधारा है, ये राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित एक गांव है, लेकिन भुतहा गांव अब कहते हैं, यहाँ कोई रहता नहीं। ध्वस्त नगर है। धनुषकोडी तमिलनाडु में स्थित है, इसका नाम आपने सुना होगा। ये भी निर्जन है, क्योंकि चक्रवात 1964 में आया था और तब से तबाही हुई, लोग छोड़कर चले गए। लखपत जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है, लेकिन भुतहा है। भुतहा मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है, ठीक है, तमाम मान्यताओं के कारण। गर्म जल स्रोत और स्थान, मणिकरण कहाँ है? मणिकरण या मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। अनहोनी और चावल पानी मध्य प्रदेश में है। तप्त पानी अत्रि और ताराबलो उड़ीसा में है। सोहना ये गुड़गांव हरियाणा में है। सूर्य कुंड बिहार में, सूरज कुंड नहीं, वो हरियाणा वाला जहाँ मेला लगता है। सूर्य कुंड ये क्या है? गर्म जल स्रोत है, कहाँ पर स्थित है? बिहार में। गर्म पानी असम में है। ज्वालामुखी कांगड़ा में है, जहाँ ज्वाला देवी का मंदिर भी है, हिमाचल प्रदेश में। गणेशपुरी, अकलोली, बज्जेश्वरी, सुनापदेव और उनापदेव, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। हालांकि अब झारखंड में नहीं होगा यह सूरज कुंड, क्योंकि हजारीबाग जो जिला है वो झारखंड में स्थित है ना दोस्तों। अब पहले बिहार में हुआ करता था ये सूर्य कुंड, अब ये झारखंड में है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इसको करेक्ट कर लेंगे। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो बैलाडीला है, लोहे की खान है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। पहली बार धारणी विकास व जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय कब जोड़ा गया? तो 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में जोड़ा गया। धारणी विकास व जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय पहली बार जोड़ा गया। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा था। भारत में रोजगार विहीन वृद्धि दशक कहा जाता है 1991 से 2001 के मध्य के दशक को। इसमें काफ़ी सुधार हुए थे, उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण का वो समय था, और रोजगार विहीन वृद्धि दशक इसको माना जाता है 1991 से 2001 को। किस नमक को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में नहीं उपयोग करना चाहिए? तो समुद्री नमक को खाद्य नमक के रूप में नहीं उपयोग करना चाहिए प्रतिदिन। ठीक है। प्राकृतिक कपूर कहाँ, क्योंकि इसमें आयोडीन की कमी होती है, ठीक है, समुद्री नमक में। प्राकृतिक कपूर कहाँ से पाया जाता है? तो चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राकृतिक कपूर को प्राप्त किया जाता है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कौन सा है? तो कार्ले का चैत्य है। ठीक है। सूचना अधिकार अधिनियम संबंधित है नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद से। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था अंग्रेजों का? तो लॉर्ड रीडिंग था वो। ठीक है। किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर खुद को खलीफा का सहायक कहा है? तो बलबन ने कहा है। किस हड़प्पा कालीन पुरा स्थल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है, लेकिन लोथल से ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है, तो लोथल इसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र। सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र, हालांकि बुंदेलखंड का ज़्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में है, लेकिन चूंकि वो क्षेत्र उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है, तो सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र ये माना जाता है। इंद्रावती, पद्मावती, मधुमावती और मृगावती में पहले कौन सी लिखी गई थी? मृगावती पहले लिखी गई थी, तो इनमें से मृगावती सबसे पहले लिखी गई थी। ठीक। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और आयोडीन हैलोजेंस हैं, में कौन दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन
इसकी आवश्यकता दांतों की मजबूती के लिए नहीं पड़ती। बाकी फ्लोरीन, फ्लोरीन, फास्फोरस और कैल्शियम ये आवश्यक तत्व होते हैं दांतों के लिए। भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? अब अयस्कों में आ जाते हैं।